ऊंचे मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। देखो सड़क सीधी जाती है, ये हो गया सड़क, ये हो गया सड़क। तो एगो कार यहाँ होगा, एगो कार यहाँ खड़ा है। इधर मीनार है, इधर जैसे टावर नहीं रहता है कहीं कहीं, और बगल से रास्ता रहता है, यही हो गया। तब मीनार की चोटी से, यानी मीनार यहां से कोई देख रहा है, तब मीनार की चोटी से एगो यहाँ हुआ, एगो हो गया यहाँ, दूगो कार खड़ा है ना, एगो कार यहाँ हो गया, एगो यहाँ, दो जगह कार हो गया। मीनार की चोटी यानी ऊपर से, तो पहले लिख देते हैं ABCD, लिख दिए। अब नवन कोण कितना कितना है, 30 डिग्री, तो ये हो गया 30, तो ये एकांतर होने के कारण यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, एगो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा, फिर एकांतर होने के कारण ही 60 डिग्री हो गया। अब मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 50। अब मीनार की ऊंचाई दिए हुए है 50 मीटर, निकालना है हमको दोनों कारों के बीच की दूरी, यानी ये निकालना है, यही ना हुआ। एगो कार C बिंदु पर, एगो कार D बिंदु पर, और सड़क यहां तक है, सड़क मीनार से आगे भी हो सकता है, यहाँ जहां तक अपना हो। ये दोनों कार के बीच की दूरी यानी हमको निकालना है CD। तो लिखेंगे दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में CD दोनों कारों के बीच की दूरी है, दोनों कारों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। ऐसे मान भी सकते हैं X, लेकिन कोई जरूरी नहीं, ऐसे हम CDA लिख देंगे। अब दो त्रिभुज हुआ, एक त्रिभुज हुआ है समकोण त्रिभुज, एक हो गया ABD, एक बार इसमें बनाएंगे, एक बार बनाएंगे ABC में। तो ABC बनाएंगे तो पहले हम बनाते हैं इसी में, समकोण त्रिभुज ABD में। ABD में tan कितना है, 60, tan ले रहे हैं इसलिए कि लंब मालूम है, काम है हमको आधार चाहिए, तो लंबे ना tan में ना होगा लंब आधार, इसलिए tan cot भी ले सकते हैं। तो AB अब बटा BD, tan 60 के मान √3, tan 60 के मान ये ना होता है। AB हो गया 50, अब BD हमको पता है नहीं मालूम है, क्रॉस गुना करेंगे तो √3BD बराबर 50, अब BD बराबर कितना हो गया, 50 बटा √3, ये हो गया। अब फिर बनाएंगे ABC में, इससे नीचे फिर लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में हो जाएगा tan 30, तो AB बटा BC, ये पूरा आधार हो गया पूरा, तब BC दो भाग में है, BD या CD, नीचे तक दिख रहा है नीचे, तो tan 60 के मान 1 बटा √3, AB तो हमको पता है कि 50 है, अब BC दो भाग में है, तो यहां पर लिख लेंगे BD या प्लस CD, इससे आगे इधर लिख रहे हैं। अब 1 बटा √3, इधर हो गया 50, अब BC या BD और CD, तो इन दोनों में से किसी एक का मान हमको यहाँ पता है BD का, इसको समीकरण 1 भी लिख सकते हैं। BD बराबर कितना है, 50 बटा √3, या तो क्रॉस गुना कर लेंगे और नहीं तो यहाँ यही मान लिख देते हैं 50 बटा √3 या प्लस CD, समझ में आया। अब क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 50 बटा √3 या प्लस CD, 1 से गुना हुआ और √3 से 50 में हुआ, तो 50 √3 हो गया। अब इससे आगे अभी 50 बटा √3 को उधर ले जा सकते हैं, बराबर से उधर, तो हो जाएगा 50 √3 माइनस 50 बटा √3, भिन्न के घटाओ, √3 लघुत्तम होगा,
तो इससे इसमें गुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, तो ये हो गया 150 अब माइनस 50, तो सी डी बराबर 150 में से 50 गया यानी 100 होगा। अब बटा √3 के वर्गमूल 1.732 पता थे, और √2 के 1.414। अभी दशमलव तोड़ेंगे तो ऊपर क्या हुआ 3 गो 0, तो सी डी बराबर क्या गो 0 हुआ 5 गो बटा 1732, यानी सी डी बराबर यहाँ भाग दे के पॉइंट में लिख देंगे आंसर। आंसर दशमलव में भी हो सकता है या रूटों में छोड़ दिया होगा, जैसे यहाँ है ना 100 बटा √3, तो √3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, रूट में भी आंसर आ जाएगा। अब भाग लगा लेंगे तो यह आएगा 57.73, दशमलव के आगे और भी आएगा, हम 2 अंक तक लिखते हैं, मीटर लगभग इतना हो गया दोनों कारों के बीच की दूरी। अब दशमलव में कभी 3 भी लिखेगा, कभी 3 अंक तक भी लिख देता है आंसर, दोनों में से कोई लिख देंगे। अब आप है ना, तो पहले तो घरे बना देते हैं, ये हो गया घर, और सीढ़ी जब लगेगा तो यही ना होगा, सीढ़ी हुआ, अब ये सीढ़ी हो गया, ऐसे ऐसे कर दो इसको, नहीं तो ना होगा सीढ़ी। अब पूरा अच्छा वाला सीढ़ी ना है, अब इसको पलट दिया जाता है सीढ़ी को, तो ये दूसरा घर में जाके लगेगा, तो वो घर इनू बना देते हैं, हो गया। तब सीढ़ी के कोण बदल जाएगा, तो ये वही हो गया कोण, ये भी एगो सीढ़ी है, एगो सीढ़ी है, इतनी अच्छा वाला सीढ़ी ना है, तो ए बी सी और डी ई। देखो हुआ क्या है, ई सीढ़ी को ही पलट के उधर लगाया गया, सीढ़ी पलट दिया गया था। पहले थीटा कितना था, पहले था 30 डिग्री, सीढ़ी पलट दिया गया तब हो गया 60 डिग्री, तो निकालना है गली की चौड़ाई, तो पहले ही था अभी हो गया, यानी गली की चौड़ाई ये पूरा हमको निकालना है कितना बी डी। अब सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है 30 मीटर, यानी सीढ़ी दिया 30 मीटर, और निकालना है गली की चौड़ाई यानी कर्ण, ये कर्ण हुआ ना, कर्ण हुआ, निकालना क्या है आधार, इसमें भी आधार इसमें भी आधार, और दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो हो गया गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई और लंबाई यो कहने के लिए कह सकते हैं। लिखेंगे दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में बीडी गली की क्या है, गली की चौड़ाई है, गली की चौड़ाई है, तथा एसी और सीई, एसी और सीई सीढ़ी है, ये जरूरी नहीं था, अभी सीढ़ी हो गया, अभी सीढ़ी के तनी ऊपर से तोड़ देते हैं, ऐसी रहे तो प्लेन है, अब हो गया हमको चढ़ा हुआ, ठीक है ना 30 मीटर। अब क्या करेंगे, पहले एगो त्रिभुज में बना लेंगे, फिर एक त्रिभुज में, किसी में पहले ले सकते हैं, तो हम पहले बना रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan कितना होगा, कॉस पर बनेगा कॉस 30, कॉस इसलिए है कि हमको कर्ण पता है और निकालना है आधार, तो आधार और कर्ण या तो कॉस में होगा या सेक में होगा, कॉस में और नहीं तो सेक में, तो हम कॉस ले रहे हैं, तो कॉस 30 आधार बटा कर्ण यानी BC बटा AC, कॉस 30 के मान √3/2, जो sin 60 के मान होगा वो cos 30 में हो जाएगा। अब BC तो पता नहीं है, यही पता है कितना 30, क्रॉस गुना होगा तो 2BC बराबर 30 √3 है ना होगा,
तो BC बराबर 30/√3, 30√3/2, 15 हुआ। BC निकल गया 15√3, ये निकल गया। दूसरा हम इधर निकाल रहे हैं, दूसरा इधर निकाल देते हैं, नीचे नहीं लिख रहे हैं, साइड में लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज CDE में या EDC में, इसमें भी cos ही होगा, cos 60। तो cos 60, तो आधार कितना है CD, और कर्ण कितना है CD/CE, दोनों सीधे है, यो 30 था वो 30 था। तो cos 60 के मान 1/2, और CD हमको पता है नहीं, यही तो निकालना है। इधर हो गया 30, तो 2CD बराबर 30, तो CD बराबर 30/2, 15 हुआ, यानी CD बराबर 15। अब लिखेंगे, इसीलिए गली की चौड़ाई यही ना निकालना था, तो गली की चौड़ाई का मतलब हो गया BC प्लस CD। तो इसका मान कितना निकाले, 15√3, 15√3 या प्लस 15, तो 15 कॉमन होगा, दोनों में है, तो √3 + 1, यही हुआ गली की चौड़ाई। रूट में अब दशमलव में लाना होगा, तो 15, √3 के मान 1.732, √3 का मान होता है ना 1.732, तब 15 गुने हो जाएगा 2.732। अगर रूट में लाना होगा तो एक लाइन से आगे बस कर लेना है 15, इधर हो गया ऐसे, इसमें भी लिख देते हैं 15, और √3 के मान 1.732 + 1, यानी 15 गुने 2.732, गुना कर देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, गुना कर देंगे तो दशमलव में एक लाइन यहाँ लिख देंगे, और रूट में होगा, यही हो गया आंसर। हालांकि रूट में ही होना चाहिए, इधर और के चिन्ह लिख देते हैं, सब में छूट जाता है। अब आगे बनाइए, इसका दूसरा सेम है तो खुद से बना लेना है। अब बनाइए 18 नंबर प्रश्न। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे खड़ा है ना, तो लंबा वृक्ष, तो पहले पेड़े खड़ा कर देते हैं। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे खड़ा है, यानी मान लो कहीं नदी होगा, ये नदी है। नदी के किसी किनारे से कै डिग्री है इसका कोण, 60 डिग्री। 60 डिग्री कहने का मतलब ऐसे। अब इस सामने पेड़ है, तो पेड़ को देख रहे हैं, इसी में कह रहा है कितनी दूरी पीछे हटने पर, कितनी दूरी पीछे, यानी इधर आने पर कितना हो जाएगा कोण, आधा हो जाएगा। अब मान लो पीछे हट के यहां तक आया, यहां तक आया, तो इसी सीध में माने जिस सीध में वो खड़ा था, पीछे हटने पर कितने डिग्री हो गया, आधा हो गया, यानी 30 डिग्री हो गया। पता चला, ये हो गया 60, आई हो गया 30, हो गया आधा। अब पेड़ की ऊंचाई दे ले है, कितना दिया है 10√3 मीटर। A B, पहले यहाँ D इधर लिखेंगे, क्योंकि पहले ही है, ये बाद में हुआ है, तो उधर D लिखेंगे। समझ में आया, नदी के किनारे ही पेड़ खड़ा है, इधर से खड़ा कोई व्यक्ति आदमी होगा, इसको देखा, और फिर इसी सीधे में कितना पीछे हटने पर, यानी उधर जाने पर 30 डिग्री हो जाता है। तो कितनी दूरी हटने पर, यानी यही निकालना है हमको। C से D कितना गया, कै मीटर गया, कि थीटा आधा हो गया, कोण इसका आधा हो गया। तो पहले बना लेंगे ABC में, ABC जब बन जाएगा तो AB D में, CD निकाल लेंगे। पहले लिख देते हैं, दिए गए आकृति में AB पेड़ की ऊंचाई है, दिए गए आकृति में AB पेड़ की ऊंचाई है, तथा CD पीछे हटी गई दूरी है, यही ना, पीछे हटा है ना, तो पीछे हटी गई
दूरी है, यानी हमको निकालना है CD ही दूरी है। तो पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ये एगो लिख दिए दिए गए आकृति में AB पेड़ की ऊंचाई है तथा CD है। चूंकि यहाँ था, यहां से नहीं धर गया था, कितना दूरी पीछे हटा, इसलिए हम लिख दिए हैं पीछे हटी गई दूरी है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, पहले ABC में बनाते हैं। तो tan 60, तो लंब बटा आधार यानी AB बटा BC। tan 60 के मान कितना होता है? √3। tan 60 के मान √3 होता है। AB हो गया 10√3 बटा BC लिख दिए। अब देखिए √3 से में गुना होगा क्रॉस, तब √3BC, अब बराबर इधर हो गया 10√3, तब BC बराबर 10√3 या बटा √3 होगा। अभी √3 से ही कट जाएगा, कितना आया? BC के मान कितना निकल गया? माने ई निकल गया 10। अब हमको निकालना है CD। इससे आगे नीचे दिखेगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो इधर ही लिख देते हैं। इससे आगे इधर लिख रहे हैं, पुनः इधर ही लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में, पहले बनाए ABC में, अब बना रहे हैं ABD में। तो ABD में क्या डिग्री है? 30, आधा हुआ था ना। तो AB बटा BD पूरा हो गया। तब BD तो 2 भाग में है, BD का 2 भाग है ना, कितना देखिए BC और CD यहाँ निकाले हैं ना। BC के मान यहाँ निकाले हैं। अब यही यहाँ रख देंगे 1 बटा √3, 10√3, या BC निकाले हैं 10, और CD हमको पता नहीं है। CD मालूम है, यही तो निकालना है कि कितना पीछे हटाओ, पीछे हट के कितना गया। तो क्रॉस गुना करेंगे, तो 10 + CD में 1 से हुआ, तो 10 + CD यानी हो गया 10 × 30, 10√3 में √3 से। तो √3 या √3 के गुना √9 होगा, तो 9 का वर्गमूल कितना? 3, यानी 10 × 30। तो CD बराबर 30 घटा 10, यानी CD बराबर 20। अतः पीछे हटी गई दूरी है ना, हुआ क्या मीटर? 20 मीटर। यही हुआ आंसर। इथा 18। अब 19 नंबर प्रश्न है ना, पहले पहाड़ बना देते हैं। ये हो गया पहाड़, हम तो सीधे वाला पहाड़ बनाते हैं, टेढ़ो होता है। देखो इधर पहाड़ है, तो इधर से 2 व्यक्ति इधर आ रहा है, अब पहाड़ की ओर आ रहे 2 व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः कितना है? 30 डिग्री और 45। तो एकांतर के कारण एकांतर कोण ये हो गया 45। पहाड़ की ऊंचाई कितना दिया है? 100 मीटर। तो इसको ए लिख लेते हैं, BCD। 2 व्यक्ति आ रहे थे, वो हो सकता है यहाँ हो गए, वो यहाँ है। दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी, यानी एगो आदमी C पर है, एगो D पर है, इन दोनों के बीच की दूरी यानी हमको निकालना क्या है? CD। तो पहले लिखेंगे दिए गए आकृति में CD दोनों व्यक्तियों के बीच की क्या है? दूरी है। और वही लिख सकते हैं तथा ये भी मीनार की, पहाड़ की चोटी है, चाहे पहाड़ की ऊंचाई, वो लिख सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं। तो पहले बना रहे हैं इस त्रिभुज में, पहले इसमें, तो ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में थीटा कितना? 45 डिग्री। तो पहले लिखेंगे tan 45 AB बटा BC। tan 45 के मान 1 हुआ,
ए बी हो गया 100। अब बीसी तो हमको नहीं पता है, बीसी है मालूम, तो बीसी हो गया 100 मीटर। अब बनाएंगे किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में बनाएंगे, इसमें हो गया tan 30, तो ए बी अब बटा बी डी। tan 30 के मान 1/√3। ए बी हम, ए बी कितना है 100 दिए हुए हैं, यहां से देखिए बी डी 2 भाग है, बीसी प्लस, ये पूरा है ना, तब बीसी प्लस सी डी लिख देंगे, बीसी प्लस सी डी। इससे आगे अब क्रॉस गुना कर देंगे, पर एक लाइन मान और लिखिए देते हैं 100। अब बीसी का मान हम कितना निकाल लिए, 100 निकाल लिए, 100 निकाले है ना यार, अब प्लस सी डी। अब इससे आगे इधर लिख रहे हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो 100 प्लस सी डी बराबर 100√3 होगा। इससे इसमें गुना हो गया, इससे इसमें, अभी 100 इधर कहला रहेगा, इसका पार्टनर उनने है तो ये चल जाएगा उनने, 100√3 माइनस 100, तो सी डी 100 कॉमन होगा, इधर हो गया √3 माइनस 1, तो सी डी बराबर 100, और √3 के बताए ना 1.732। आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हैं, ये हो गया दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी, यहां पर भी छोड़ सकते हैं, और दशमलव में तो आगे जाएंगे -1, तो सी डी यानी हो गया 100 गुने, यहां देखिए 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732 बचेगा, 732 दशमलव तोड़ देते हैं तो बटा में 3 गो शून्य होगा, तो 2 गो शून्य से 2 गो शून्य चल गया, यानी सी डी बराबर क्या बचा 732/10, यानी सी डी हो गया 73.2, बटा में एगो शून्य तो दहिना से 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे, लिख देंगे। अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, यही ना निकालना था, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना निकला 73.2 मीटर, 73.2 मीटर। ये तो था 19। 20 नंबर प्रश्न कल से बनाएंगे, बना के देखना घरे, अगर बन जाए